ओम शांति। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि मन के विकारों को जलाकर आत्मा को पवित्र बनाने का संदेश है। तो आइए जानते हैं होली का आध्यात्मिक अर्थ। होली, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? रंग, गुलाल, पिचकारियां और खूब सारी मस्ती है ना। लेकिन क्या होली बस इतनी ही है? आज हम इसी रंगीन त्योहार के थोड़ा और गहरे उतरेंगे और इसके आध्यात्मिक मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि क्या होली सिर्फ हुड़दंग, रंग और गुजिया पापड़ का त्योहार है, या फिर इसका कोई ऐसा गहरा मतलब भी है जिसे हम अक्सर अपनी इस भागदौड़ में भूल जाते हैं। चलिए आज इस त्योहार की परतों को जरा खोलकर देखते हैं। तो फिर होली का असली मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छिपा हुआ है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, होली का समय ये हिंदू कैलेंडर के एकदम आखिरी महीने यानी फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। और इसकी ठीक बाद क्या होता है? नया साल शुरू होता है। तो एक तरह से ये त्योहार पुराने को अलविदा कहने और नए का स्वागत करने का एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है। और इस विदाई की शुरुआत पता है किससे होती है? आग से। होलिका दहन, जो हम होली से ठीक एक रात पहले मनाते हैं, उसका अपना एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। ये सिर्फ लकड़ियां जलाने की एक रस्म बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक तरफ तो हम सबने भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी सुनी है, कैसे बुराई पर अच्छाई की या कहे भक्ति की जीत हुई। ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन इसका आध्यात्मिक मतलब क्या है? वो मतलब जो सीधा हमारी जिंदगी से जुड़ता है। ये आग असल में हमारे अंदर की बुराइयों को, हमारी पुरानी आदतों को, मन में रखे गिले शिकवों को, उस सारे नेगेटिविटी को जलाने का प्रतीक है जो हमें दुख देती है। मतलब ये है कि उन सभी बीती बातों को जो हमें या हमारे अपनों को दुख देती हैं, उन्हें हमेशा के लिए जला दो। उन्हें ऐसे मिटा दो कि उनका कोई नामो निशान तक ना बचे। ये एक तरह की बहुत पावरफुल अंदरूनी सफाई है, एक आंतरिक शुद्धिकरण। तो सवाल ये है कि ये अंदरूनी सफाई होगी कैसे? आध्यात्मिक भाषा में इसे याद की अग्नि कहते हैं। इसका मतलब है ईश्वर को, उस परम शक्ति को याद करके अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी और पुराने संस्कारों को जला देना। संस्कार मतलब हमारी वो गहरी आदतें, हमारे वो पुराने पैटर्न्स। तो असली आग बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर जलानी है। अच्छा, तो जब आग से अंदर की सफाई हो गई, उसके बाद बारी आती है रंगों की। होली का वो हिस्सा जिससे हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। पर क्या इन रंगों का भी कोई गहरा मतलब है? बिल्कुल है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत तुलना है। एक तरफ है हमारे स्थूल रंग यानी फिजिकल कलर्स, ये पाउडर, ये पानी वाले रंग जो कपड़े तो गंदे करते ही हैं, कभी कभी बदले की भावना से या जबरदस्ती से मन को भी मैला कर देते हैं ना। और दूसरी तरफ है ईश्वरीय रंग। ये क्या है? ये आत्मा के दिव्य गुण हैं। वो रंग जो हमारी चेतना को, हमारी सोच को मैला नहीं बल्कि और ज्यादा पवित्र और ऊंचा उठाते हैं। तो कौन से हैं ये ईश्वरीय रंग? ये हैं 7 दिव्य गुण: सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। जरा सोचिए, हम एक दूसरे पर सिर्फ गुलाल नहीं बल्कि इन गुणों के रंग लगाएं। एक दूसरे को शांति का रंग लगाएं, प्रेम का रंग लगाएं, खुशी का रंग लगाएं। कैसा होगा वो मंजर? तो असली होली का मतलब ही यही है, खुद को और दूसरों को इन दिव्य गुणों के रंग में रंगना, सारे भेदभाव भूलकर सबसे ऊपर उठकर एक हो जाना। यही है रंग वाली होली का असली मजा, असली सार। अच्छा, त्योहार का एक और जरूरी हिस्सा होता है झांकियां। होली के समय अक्सर देवी देवताओं की बहुत सुंदर झांकियां निकाली जाती हैं। पर क्या उनका मकसद सिर्फ ये है कि हम उन्हें देखें और वाह वाह करें? नहीं, उनका संदेश इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक सफर है, सिर्फ एक दर्शक बने रहने से कहीं आगे का। पहला कदम है देखना, यानी झांकियों में उस दिव्यता को पहचानना, उसे महसूस करना। दूसरा कदम है धारण करना, मतलब उन दिव्य गुणों को देखकर सिर्फ तारीफ नहीं करनी बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में उतारना है, अपनाना है। और तीसरा जो सबसे अहम है वो है दर्शनीय बनना, यानी अपने विचारों से, अपनी बातों से और अपने कर्मों से खुद एक चलती फिरती दिव्य छवि बन जाना। तो जब हम इन तीनों चीजों को, आग, रंग और झांकियों के इस गहरे अर्थ को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तब हमें होली का असली संदेश मिलता है। और वो संदेश है पवित्रता का। ये पवित्रता का पर्व है। और अब एक सबसे मजेदार और गहरी बात,
जो शब्द है होली, उसी में इसका पूरा सार छिपा है। इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला हो ली, यानी जो हो गया सो हो गया, बीती सो बात गई। ये अतीत को भुलाकर आगे बढ़ने का त्योहार है। और दूसरा मतलब आता है अंग्रेजी के शब्द होली से, जिसका अर्थ है पवित्र। तो ये पवित्र बनने का त्योहार भी है। कमाल है ना? और जब हम होली को इस गहरी समझ के साथ मनाते हैं ना, तो फिर ये सिर्फ 1 या 2 दिन का त्योहार नहीं रह जाता। ये तो जिंदगी भर का एक उत्सव बन जाता है। एक ऐसा उत्सव जो हमेशा खुशी और बदलाव लाता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। इस साल अपनी होली को हम सचमुच में होली यानी पवित्र कैसे बना सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।